Hello, dear learners. Welcome back to this YouTube channel Physics Light from an IITian's perspective. मैं आपके लिए लाया हूँ एक क्वेश्चन जो ओलंपियाड 2023 से है NACP पेपर. Okay, so let me write that this question is from NSEP 2023. Okay, बट ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि कितना मुश्किल होगा, कैसे होने वाला है, लेकिन जब ध्यान से इसमें फोकस करोगे, सोचोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन बड़ा आसान है. ओके, तो I will suggest you to pause this video and try to solve it by yourself first and then check कि मैं किस तरह से इसको सोचता हूँ और किस तरह से इसको करने वाला हूँ. ओके, सो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आप लोगों को पूरा समझ में आए कि मैं इसमें कैसे थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है मेरी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से. टू इक्वल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m and m hang on either side of a frictionless light pulley with light string. A rider of mass m is placed on one of the blocks as shown. When the system is released, the block with rider descends at this distance h till the rider is caught by a string that allows the block to pass through. The system moves a further distance d, taking time t. In such a situation, the acceleration to gravity is okay. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो ये ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक एक्चुअल में रस्सी से बंधा हुआ था, और यहाँ पर राइडर करके जो बोला है कि मान लीजिए कि डिस्क है. ठीक है, तो ये डिस्क में यहाँ पर छोटा सा होल रहा होगा. डिस्क रस्सी से नहीं बंधी हुई, ध्यान रखना आप लोग. डिस्क में एक होल है, जिस होल से वो रस्सी आर पार हो रही है, और उसके कारण डिस्क का थ्रेड से कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, डिस्क जस्ट वहाँ पर रखी हुई है. तो ऐसा है कि जब ये ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक, इस रिंग को, जो रिंग यहाँ पर अटैच्ड है, इसको हिट करेगा तो ब्लॉक तो इसमें से आर पार हो जाएगा, लेकिन जो जो राइडर बोला है, मतलब जो डिस्क रखी है, वो डिस्क इसी के ऊपर इस तरह से स्टे हो जाएगी. ठीक है, वो रिंग उसको रोक लेगा. तो बात दरअसल यह है कि इनिशियल में देखा जाएगा तो दिस m प्लस एम मास, क्योंकि साथ में चल रहे होंगे, एंड दिस m मास, ऑब्वियसली बात, इधर मास ज़्यादा है तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द एक्सेलरेशन, क्योंकि उस एक्सेलरेशन से ये जो सिस्टम है, m प्लस एम मास कितनी हाइट तक नीचे जाता है, h हाइट तक नीचे जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं. देखिए इस सिस्टम का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है. सिस्टम्स इनिशियल एक्सेलरेशन हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. या फिर बेटर हम ऐसे याद रखें कि नेट पुलिंग फोर्स, net pulling force upon total mass being pulled, total mass being pulled. यहाँ से देखोगे तो बताओ एक्सेलरेशन क्या बनने वाला है. बताओ नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ. तो m प्लस एम जी माइनस एम जी. ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो भैया m प्लस एम मास इधर लग रहा है, तो m प्लस एम जी इधर लग रहा है, और एक m मास एक एम जी इधर लग रहा है. पूरा रस्सी से बंधा हुआ है सिस्टम, यहाँ पे ये पुली लगी हुई है. ठीक है, यहाँ से देखोगे तो भाई ये फोर्स नीचे खींच रहा है और ये फोर्स उसका अपोज कर रहा है. तो नेट पुलिंग फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ऐसे कुछ होने वाला है. आप सोचिएगा ध्यान से, डिवाइडेड बाय टोटल मास बीइंग पुल्ड इज, टोटल मास जो पुल हो रहा है तो ये हो जाएगा 2m प्लस एम. यहाँ से आप एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन देख पाए तो ये बन रहा होगा स्मॉल m अपॉन 2m प्लस एम इंटू जी. ओके, अब ध्यान से देखो, ये उतनी एक्सेलरेशन जितनी एक्सेलरेशन तक सिस्टम इस एच हाइट तक नीचे जाता है. ठीक है, तो यदि मैं इस ब्लॉक को ही इमेजिन करूँ थोड़ी देर के लिए, इस सिस्टम को इमेजिन करूँ, तो ये सिस्टम इतनी एक्सेलरेशन चलकर इतना डिस्प्लेसमेंट में कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा. तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग विथ रिंग, जो वहाँ पर रिंग फिक्स्ड है, उससे जस्ट बिफोर स्ट्राइक होने के लिए, जस्ट बिफोर स्ट्राइक होने के कितना वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है. तो बताओ ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, आप जान रहे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा वेरिएबल टाइप दिख नहीं रहा है, टाइम नहीं दिख रहा है हम लोगों को, दूसरा फंक्शन नहीं दिख रहा है जिसके रिस्पेक्ट में ये चेंज होता हुआ दिखाई दे. तो
बताइए कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या यूज़ कर सकता हूँ सिंपली v इज इक्वल टू √2 g जैसा कुछ होता है, तो यहाँ पर a इंटू एच हो जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग विद द रिंग। तो बताइए वेलोसिटी कितनी आ जाने वाली है, ये आ जाएगी 2 m इंटू जी। दिस इज ध्यान रखना है द प्लेस ऑफ ए, और ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट कि भाई एच डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये है कि जब ये सिस्टम m+m मास साथ में चल रहा था, अब रिंग को स्ट्राइक करने वाला राइडर मतलब वो डिस्क, तो डिस्क उस ब्लॉक से अलग हो जाएगी। और अब मेरे पास जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, बताइए अगर मैं डायग्राम रीड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ बनना चाहिए क्या, जो सिस्टम मूव हो रहा है वो सिर्फ एम मास और एम मास आने वाला है। दिस इज एम मास, दिस इज एम मास, और यहाँ पे पुली बंधी हुई है, रिंग इस सिस्टम से हट चुका है। तो अब ध्यान से देखोगे ना, तो ये एम ब्लॉक जो मूव कर रहा है, इसके पास ये इसका ऊपर जाना है, इसको नीचे आना है, लेकिन कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है, तो ये कुछ वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, सिर्फ एम मास को फोकस करें तो। अब क्या हुआ है कि सिंस इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो चुका है, नेट फोर्स जीरो क्यों हुआ, क्योंकि आप ध्यान से देखो नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ, तो भाई इसको नीचे एम से पुल किया जा रहा है, इसको भी नीचे एम से पुल किया जा रहा है, दोनों फोर्स बराबर हो गए तो नेट फोर्स हो गया जीरो। इसका मतलब होगा कि इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में बोला है कि ध्यान से देखेंगे आप लोग कि द सिस्टम मूव्स ए फर्दर डिस्टेंस डी बाय टेकिंग ए टाइम टी। तो भाई सिंपल सी बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस मूव कर रहा है, फर्दर ये जो ब्लॉक है यहाँ से इतना डिस्टेंस नीचे आता है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो आई कैन सिंपली यूज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम विच इज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो चेक करो क्या बनता है फाइनल एक्सप्रेशन। डी एज इट इज़, वी की जगह पर मैं रख सकता हूँ, काम करते हैं वी, और यहाँ पे आ जाएगा अपना टी। यहाँ से हम लोग को वी का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एम जी अपॉन 2m+m इंटू एच इंटू टी। यहाँ से मुझे स्मॉल जी का वैल्यू चाहिए, तो आप देखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करके हम इसको डायरेक्टली मॉडिफाई कर पाएँ तो ऐसा कुछ बन पा रहा होगा। दिस इज डी स्क्वायर, हमें जी चाहिए, ओके, डी स्क्वायर इंटू 2m+m इंटू टी, डिवाइड में आएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आ जाएगा अपना 2m इंटू एच इंटू टी स्क्वायर। जस्ट आइडेंटिफाई कौन सा ऑप्शन में से दिख रहा है, तो आई थिंक डी स्क्वायर 2m+m प्लस 2m h टी स्क्वायर, दिस इज ऑप्शन फर्स्ट एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको ठीक लगा हो और ऐसे ही वीडियो आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं जिसमें आप लोग कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हों कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर के फॉर्म में बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं वीडियो को जब बना रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ओके। इस केस से हमारा वीडियो जो लंबा जा रहा है, अदरवाइज आप ध्यान रखें कि ये सारी बातें अपने को माइंड में करनी होती है जो मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज, तो आप सिर्फ मेरी स्टेप्स फॉलो करें, जैसा मैं लिख रहा हूँ वही अपने को फाइनली एग्जाम में करना होती है, बाकी सारी चीज़ें मैं ओरली निपटाना होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 1.5 to 2 मिनट में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, ठीक है, दैट्स ऑल।